देखो क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन आया भी है बहुत बार, फाइंड कार्डिवाइड वाला। अभी जो बता रहे थे एग्जाम्पल, हाँ पूरा डिटेल बता रहे हैं। फाइंड द एरिया of the cardioid, find the area of the cardioid R is equal to A into 1 plus cos theta. दिस इज द कर्व और इसका करे टोटल एरिया निकालो, क्या होगा, कैसे होगा। तो हम लोग पहले इसको ट्रेस करते हैं। कार्डियोइड तो नाम दिया हुआ भी है क्वेश्चन में, तो कार्डियोइड नाम है इसका, कैसा कर्व होगा पता कर लेते हैं। अपने आप लिमिट का पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोग इसको ये काम करते हैं। तो सॉल्यूशन, here theta is equal to minus theta implies no change, क्योंकि आर में तो कुछ कर नहीं सकते, आर बराबर माइनस आर कर दो तो चेंजिंग आ जाएगा। बट बाय पुटिंग थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा देयर विल बी नो चेंज इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। थीटा कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, नो चेंज। इम्प्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज इनिशियल लाइन। थीटा इज इक्वल टू 0 क्या होता है, इनिशियल लाइन होता है। थीटा 0 इनिशियल लाइन is the line of symmetry, is the नहीं is a, क्योंकि और भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, is the line of symmetry। और देखो किस चेंजिंग से आएगा, थीटा इज इक्वल टू अगर 2 पाई माइनस थीटा भी रखेंगे तो कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है ना। तो इम्प्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई implies theta is equal to pi is also a line of symmetry। ये पोलर फॉर्म्स अब बता चुके हैं ट्रेसिंग। तो therefore theta is equal to 0, एक लाइन द राइट साइड राइट टू द ओरिजिन थीटा इज इक्वल टू 0, और ठीक हॉरिजॉन्टल लाइन उसमें थीटा के लेफ्ट साइड में थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 एंड theta is equal to pi are the two lines of symmetry। ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गया, 2 लाइन हो गया थीटा सिमेट्री। अब हम लोग 1 नंबर पॉइंट हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना। दूसरा पॉइंट अब लोग देखो क्या निकालते हैं, पॉइंट्स थ्रू इज द कर्व पासेस। तो पॉइंट्स थ्रू इज द कर्व पासेस में हम लोग टेबल बनाते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर। जीरो टू पाई हम लोग कर लेंगे एक तरफ, तो आधा में हो जाएगा तुम्हारा, तो आधा सिमेट्रिक लाइन के मुताबिक दूसरी तरफ भी हमारा निकल जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग थीटा का वैल्यू 0 से शुरू करते हैं, तो 0, उसके बाद पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री, 2 पाई बाई 3 120 डिग्री, 3 पाई बाई 4 135, 5 पाई बाई 6 150 एंड पाई 180 डिग्री। हम लोग और भी कर सकते हैं बहुत सारा, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की क्या ज़रूरत है। लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास है, हम लोग उसी के मुताबिक कर्व को ट्रेस कर लेंगे। नाउ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आर।
तो बाय पुटिंग हेयर ऑन इन द इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू 0 यू विल गेट cos 0 is equal to 1, 1 plus 1, 2, twice a, r is equal to twice a. When theta is equal to 0, then r is equal to twice a. This is twice a. r is equal to, theta is equal to pi by 6 means cos pi by 6, cos 30 root 3 by 2. तो ये हो गया r a into 1 plus root 3 by 2. a into 1 plus root 3 by 2. Now from this pi by 4, 1 by root 2, a into 1 plus 1 by root 2. Pi by 3 means cos pi by 3 means cos 60 half, 1 plus half 3 by 2. तो 3 by 2a. Pi by 2, cos pi by 2 0, 0 means 1 plus 0, 1, 1a, ये हो गया. 2 pi by 3, cos 2 pi by 3, cos 120 degree minus half, 1 minus half, तो 1 minus half, a by 2, cos 3 pi by 4, a 1 minus 1 by root 2, a 1 minus root 3 by 2, और ये हो गया 0. cos pi is equal to minus 1 plus 1 0, r is equal to 0 हो गया. तो ये for different values of theta, here we calculated different values of r, we got different values of r. तो therefore ये सब पॉइंट्स हो गए r थीटा, ट्वाइस a 0, r थीटा, इतना दिस 0, दिस इस तरह से सब पॉइंट्स हो गए. ये जो तुम्हारा कैलकुलेशन वाला रूट वाला है इसको छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है. देयरफॉर लिख भी सकते हो, देयरफॉर द कर्व passes through the points, therefore the curve passes through the points. हम लोग सिंपल सब लेते हैं, ये सब भी ले सकते हो, ले लो. हाँ, पहली बार r थीटा ट्वाइस a 0, r थीटा दिस इज a 1 plus root 3 by 2 और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 और a 1 plus 1 by root 2 पाई बाई 4. ये सब पॉइंट्स आने लगे, r थीटा 3a by 2 पाई बाई 3 r थीटा, a पाई बाई 2, a by 2 2 pi by 3, a 1 minus root 2 और 3 pi by 4. a 1 minus 1 by root 3 by 2. हम पहले जब ट्रेसिंग सिखा रहे थे उस वक्त ये सब पॉइंट नहीं, जरूरी नहीं है. अब देखा दिए भाई कितने सारे पॉइंट्स हैं, ये सब कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा दशमलव में आएगा, इतना कौन झमेला करे, तो हम लोग अंदाज लग जाता है. इतने सब में बगैर रूट वाला ऐसे ही काम चल जाता है हमारा. देखो ना, सिखाते हैं ना. और 0 पाई ये हम लोग ले लिया है ना, और ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे. हालांकि पाई के आगे भी हम 360 तक जा सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट बिकॉज द लाइन ऑफ सिमेट्री आर थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई. तो अगर एक लाइन के ऊपर वाला हम लोग कर लेंगे तो सिमेट्री लाइन के मुताबिक नीचे वाला भी ठीक वैसा ही डिजाइन का आ जाएगा, सेम एरिया का आ जाएगा. इसलिए 0 to पाई तक ही हमारे लिए काफ़ी है. हम लोग इसमें हम लोग थीटा करते हैं. अब बताओ यहाँ पर कि कौन सा टेंजेंट लाइन होगा. Here theta is equal to pi is the tangent to the curve at the pole. ये पोल पर ये टेंजेंट हो गया. अब तो एसिम्पटोट तो नहीं है,
देयर इज नो एसिम्पटोट बिकॉज फॉर नो वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए आर का वैल्यू कहीं पर भी इन्फिनिटी नहीं हुआ, क्योंकि साइन कॉस तो इन्फिनिटी होता ही नहीं कभी भी, और साइन कॉस का ही कर्व था मेरा कॉस का, इसलिए कॉस का वैल्यू कभी इन्फिनिटी होता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग कह दें कि देयर इज नो टेंजेंट। तो आर का वैल्यू कहीं इन्फिनिटी अगर होता तो टेंजेंट हम एसिम्पटोट दिख जाता है, लेकिन एसिम्पटोट कहीं है ही नहीं। देयर इज नो एसिम्पटोट टू द कर्व, कर्व का कोई एसिम्पटोट नहीं, सिर्फ टेंजेंट मिल गया, पॉइंट्स निकल गए, लाइन ऑफ सिमेट्री आ गए। अब तो हम लोग कर्व को इजीली ट्रेस कर सकते हैं। तो नाउ हाउ कैन वी ट्रेस द कर्व? पॉइंट्स आ गए हमारे सामने में, ये थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रिलेटिव टू द पोल, पोल के रिस्पेक्ट में होता है ये सब। और इधर थीटा इज इक्वल टू पाई लाइन, यहाँ से इधर, यहाँ से उधर, यहाँ से इधर, ये पोल से ही इधर सब लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है। और थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। हम लोग थीटा इज इक्वल टू पाई तक ही हमारा तो डाटा है, टेबल है, उससे हम लोग कर लेते हैं पहले। जब थीटा इज इक्वल टू 0 है तो आर का वैल्यू ट्वाइस ए है, अंदाज मान लो कि ये मान लो ट्वाइस ए हो गया, तो थीटा आर हुआ ट्वाइस ए और थीटा का वैल्यू हो गया 0। ये पहला पॉइंट मिल गया, ये देखो पॉइंट। उसके बाद ये ट्वाइस ए से थोड़ा छोटा हो रहा है। हाँ, जब 30 डिग्री ले रहे हैं तो 30 डिग्री मान लो यहाँ पर ये लाइन 30 डिग्री का हो गया। अभी तुम लोग ग्राफ लाइन मत खींचो, गंदा हो जाएगा काफ़ी, लेकिन वो ट्वाइस ए से छोटा है, ये इससे और छोटा है, उससे और छोटा है, इससे और छोटा, उससे और छोटा, उससे और छोटा, उससे और छोटा, करते करते 0 पर पहुंच गया। धीरे धीरे आर का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। थीटा का हम इंक्रीज करते जा रहे हैं और आर का वैल्यू क्या हो रहा है? धीरे धीरे घट रहा है। तो ट्वाइस ए से थोड़ा छोटा हुआ तो मान लो यहाँ पर आया है ना, थोड़ा छोटा होगा ना, ट्वाइस ए से थोड़ा छोटा हुआ। उसके बाद जब तुम पाई बाई 4 पे जाओ तो और छोटा हुआ, क्योंकि यहाँ पर √3/2 है, यहाँ पर तुम्हारे पास 1/√2 है, तो छोटा हो गया। फिर तुम देखो यहाँ पर पाई बाई 4 में जब जाते हैं तो और थोड़ा छोटा हो गया। फिर पाई बाई 6 में जाते हैं ना, पाई बाई 4 में हो गया, पाई बाई 6 में क्या 3a/2, मतलब और छोटा हो रहा है ना। उसके बाद तुम्हारा पाई बाई 2 पर क्या हो गया जी? ए हो गया, मतलब ये तुम्हारे पास ट्वाइस ए है, ये हो गया, मतलब आधे में आ गया तुम्हारा, ए के बराबर हो गया। ये तुम्हारा ये सब बीच वाला पॉइंट दिखाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अंदाज कर लो। कभी इससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, छोटा करते करते ए पर आया। और ए का वैल्यू क्या है तुम्हारे? ए के साथ पाई बाई 2 है ना, देखो पाई बाई 2 थे लाइन है तुम्हारा, उसमें ए का वैल्यू क्या है? आर थीटा ए पाई बाई 2, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा। उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो फिर a/2 और छोटा हो जाता है, इससे और आधा हो जाता है। मान लो आधा हो गया, यहाँ पर 120 डिग्री पर ले जाएंगे। जैसे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री बढ़ता जाएगा ना थीटा, तो थीटा के बराबर बढ़ता जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या हो गया? और छोटा हो गया। देखो 120 में क्या हो गया तुम्हारे पास? a/2, माने ए था तो a/2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ए से आधा हो गया। फिर और छोटा हो रहा है, फिर और छोटा हो रहा है, आके यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। कहाँ पर? पाई पर। इससे मतलब पाई पर आके यहाँ पर पोल पर 0 पर सट गया, क्या यहीं पर ना आ गया जी। तो क्या हो गया? ये तुम्हारे पास घूमते 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 घूमते, ऐसा नहीं हुआ? जब आधा खींचा गया इस तरह से, आर का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं ना, थीटा का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, आर का वैल्यू घटते 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 घटते, हाँ, और थीटा बराबर पाई, टेंजेंट भी है लाइन, तो इस पोल में आके थोड़ा टच करता हुआ टेंजेंट बनाता हुआ घूमते हुए यहाँ आएगा। और जब ये पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये लाइन भी लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके बाद ऊपर में जैसा है नीचे भी ठीक वैसा ही आएगा, सेम पर्सन। तो ये नीचे भी तुम्हारा ये ट्रेसिंग ऑफ कर्व हो गया तुम्हारा। अब इसका खाली एरिया निकालना। अब तुमको लिमिट की बात तुम लोग कोई कह रहे थे, देखो थीटा इज इक्वल टू 0, यहीं से तो हमारा कर्व शुरू किए थे हम लोग। ये थीटा इज इक्वल टू 0 से तो कर्व को पॉइंट को लेना शुरू किए, तो यहीं से कर्व शुरू हुआ।
तो थीटा इज इक्वल टू 0 से शुरू होते 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 आधा पोर्शन कर्व का कहाँ खत्म होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई पर खत्म होता है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से हम लोग नीचे भी सेम टाइप का बना दिया। तो तुम्हारे पास जब थीटा इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है तो वही ना लोअर लिमिट होगा, और थीटा इज इक्वल टू पाई पर खत्म हुआ तो यही ना अपर लिमिट होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 से, तब यहाँ का लिमिट तो दिख ही रहा है तुमको कि 0 होगा थीटा का वैल्यू, लोअर लिमिट शुरू किए हो और ख़त्म कहाँ कर रहे हो, कर्व ट्रेस करना थीटा इज इक्वल टू पाई पर, और सिमेट्रिक लाइन से ठीक वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। अगर पहली बार समझने के लिए करोगे तो थीटा इज इक्वल टू ये हुआ पाई बाई 6, ये हो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो धीरे धीरे दिख रहा है हमको कि जैसे जैसे थीटा हम बढ़ाते जा रहे हैं आर का वैल्यू छोटा होते जा रहा है। ट्वाइस से था और छोटा हुआ, उससे और छोटा छोटा हुआ, और छोटा हुआ, फिर और छोटा हो रहा है, और फिर और छोटा हो रहा है, इधर इधर होते होते छोटा होते होते देखा गया कि थीटा इज इक्वल टू जब पाई ले रहे हैं तो आर का वैल्यू सीधे 0 हो रहा। तो ठीक है भाई, कर्व तो आके मैंने आर का वैल्यू 0 घट के 0 हो गया, लेकिन ये भी तो देखना है कि थीटा इज इक्वल टू पाई इज ए टेंजेंट, थीटा इज इक्वल टू पाई इज ए टेंजेंट। तो टेंजेंट के मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई पर आके सीधा ऐसे नहीं मिलेगा, इस तरह से नहीं मिलेगा, बल्कि आके टच करता हुआ मिलेगा। क्या टेंजेंट भी तो बनाना है उसको। तो टेंजेंट बनाने के लिए यहाँ पर आके क्या करेगा, आते 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 आके 0 पर भी जाएगा, साथ साथ इस लाइन को थीटा जो पाई वाला लाइन को क्या करेगा, आगे टच करेगा, मतलब इस टेंजेंट की तरह इस तरह से घूमेगा, क्योंकि लगे कि हाँ ये लाइन इस कर्व में इस पॉइंट पर टेंजेंट है। और ठीक जब ऊपर लाइन ऑफ सिमेट्री है थीटा 0 और थीटा पाई, तो ठीक ऊपर जैसे है नीचे भी वैसे खींच दो, टोटल कर्व हो गया। समझ में आया ना तुम लोग को, सबको समझ में आ गया ना भाई। तो ये हम पहला कर्व था जिसमें थीटा का वैल्यू दे दे के तुमको दिखाया। हर कर्व में ऐसा जरूरी नहीं है, तुमको समझाने के लिए सिखाने के लिए किया। अब इसमें हम लोग थीटा का लिमिट तुम लोग देख रहे हो, थीटा 0 से शुरू हो रहा है और ख़त्म कर रहा है ये कर्व थीटा इज पाई पर, और लाइन ऑफ सिमेट्री से आधा उधर नीचे हो गया। अब हम लोग एरिया मजे से अब निकाल सकते हैं। ऊपर वाले आधे का लिमिट तो हमारे पास 0 टू पाई है, उसका एरिया निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। Therefore, the required area is equal to हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, तो फॉर्मूला है, और लिमिट तो तुमको 0 टू पाई है। तो 0 टू पाई जब हम लिमिट ले रहे हैं तो हमको फॉर्मूला के मुताबिक 0 टू पाई ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आधा खत्म होता, आधे का नहीं एरिया निकले 0 टू पाई में, हमारा तो नीचे भी सेम चीज़ है तुम्हारे पास। तो क्या करना होगा, इस फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब टोटल एरिया नीचे ऊपर सब आ जाएगा तुम्हारा। ये हो गया 0 टू पाई, और आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ए स्क्वायर आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 टू पाई, 0 टू पाई 1 प्लस 2 कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। चूँकि स्क्वायर में तो हम लोग रिडक्शन फार्मूला बैठा सकते थे, लेकिन लिमिट जब 0 टू पाई बाई 2 रहता, तो चूँकि 0 टू पाई है इसीलिए फ़ायदा क्या है वैसे दुनिया भर का चेंजिंग करने से। तो ए स्क्वायर 0 टू पाई 1 और यहाँ पर आएगा हाफ, तो 3/2 प्लस 2 कॉस थीटा एंड हाफ कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रेट हो जाएगा 3/2 थीटा 2 साइन थीटा इंटीग्रेशन और प्लस हाफ साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और 0 टू पाई।
ए स्क्वायर बाई 2 ना 2 तो ए स्क्वायर 3/2 पाई प्लस 2 साइन पाई प्लस 1/4 साइन 2 पाई माइनस 0 3/2 इंटू 0 प्लस 2 साइन 0 प्लस हाफ 1/4 साइन 0 सब बैठा दिए अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला हियर प्रूफ पुट हेयर ए स्क्वायर तो 3/2 पाई साइन पाई 0 साइन 2 पाई 0 0 0 0 सब फिनिश तो व्हाट गेट हेयर इज इक्वल टू 3/2 पाई ए स्क्वायर दिस इज द एरिया ऑफ द कार्डियोइड इतना स्क्वायर यूनिट्स is the square units.